नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 40 वर्षीय मेल हैंड है और इलेक्ट्रिकल संबंधी काम से ये जुड़े हुए हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली का साइज एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत मेहनती नेचर के होते हैं। इनका हाथ का रंग भी इनके जीवन के प्रति संघर्ष और इनके मेहनती, हिम्मती और गुस्सैल स्वभाव को बताता है। इनके हाथ की सभी उंगलियां शॉर्ट हैं, तो ऐसे लोगों का फोकस जो होता है मेहनती होने के साथ ही माइंड वर्क भी ऐसे लोग कर लेते हैं और जिद्दी नेचर के होते हैं। जब भी ये फिंगर इस तरह से अलग होकर चले, बुथ फिंगर जब अलग होकर चले, ऐसी स्थिति में जिद्दी नेचर के होते हैं, अपने मन मर्जी के मालिक ऐसे लोग होते हैं। किसी के कहने के हिसाब से काम ऐसे लोग नहीं करते हैं। इनकी सभी उंगलियों पर लाइनें हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हैं, ये खड़ी लाइनें। तो फिर ऐसी स्थिति में एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम ज़रूर हो जाता है। अगर लाइनें थोड़ी और अच्छी तरह से होती तो फिर यह धन के प्रवाह को भी बढ़ाती है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी मानी जाती हैं और इसके साथ ही जीवन के प्रति संघर्ष जो होता है कम होता है जब गहरी रेखाएं होती हैं। इस स्थिति में फिर भी रेखाएं हैं, यही काफ़ी है। आड़ी रेखाएं नहीं हैं, ये अच्छी बात है। तो सभी उंगलियों को स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी देखते हैं लिटिल फिंगर। लंबाई लिटिल फिंगर की बढ़िया है। तो ऐसी लिटिल फिंगर की लंबाई जब भी हो जाए तो फिर ऐसे लोगों में एक बात तो होती है कि भले ही जीवन में संघर्ष क्यों ना हो, लेकिन ऐसे लोग जीवन में सफल भी ज़रूर होते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों का बुद्धिमत्ता का स्तर बढ़िया होता है। अपनी हिम्मत मेहनत के साथ ही बुद्धि के उपयोग से भी ऐसे लोग पैसा कमाते हैं। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है, लेकिन ये ऊपरी पोर पर यह कट है या चोट का निशान है। किसी भी परिस्थितियों में यह अच्छा नहीं माना जाता। पिता से सुख सहयोग में कमी, पिता की असमय मृत्यु, संतान से वैचारिक मतभेद होना या संतान से अपेक्षित सहयोग न मिलना, ये बातें मिली जुली ऐसी स्थिति में होती है जब भी इस तरह की फिंगर हो और इस पर कोई आड़ा कट हो या कोई चोट का निशान हो। कैसी भी परिस्थिति हो ऐसी, तो फिर ये सब बातें या एक बात या दो बात या तीन बात ज़रूर होती है। जो भी बात मैंने कही, ऐसा कुछ न कुछ ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होता है कि पिता की असमय मृत्यु या पिता से सहयोग न मिलना या संतान से सहयोग न मिलना, कुछ न कुछ होता ज़रूर है। सनी फिंगर की लंबाई बढ़िया है और मोटाई भी अच्छी है। तो सनी फिंगर में कोई मुझको खराबी या नकारात्मकता नहीं दिखती है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी काफ़ी बढ़िया है। ये जब दोनों उंगलियां एक साथ हो जाती हैं एक जैसी, तो मैंने अपने सैकड़ों वीडियो में कहा है और हस्तरेखा विज्ञान भी कहता है कि जीवन में बहुत बुरा समय नहीं आता है ऐसे लोगों के जीवन में। तो इनके साथ भी ये बात ज़रूर है। इनके पोर इस तरह से गठीले हैं कि ऐसे लोग स्पष्टवादी प्रवृत्ति के होते हैं। बातों को छुपा कर रखना ऐसे लोगों का नेचर नहीं होता और बहुत बार इस रवैये के कारण ऐसे लोग समाज में इस तरह से भी प्रतिष्ठित होते हैं कि बेबाक बयान जो इनके होते हैं, किसी के लिए कुछ भी कह देना, ऐसी आदत ऐसे लोगों की होती है। स्पष्टवादी प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं। थंब इनका काफ़ी मोटा है। तो जब इस तरह का मोटा थंब होता है तो ऐसे लोगों में जो पौरस वाली भावना होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अपनी बातें सामने वाले को समझा लेते हैं अच्छे तरीके से। जब भी तर्क शक्ति वाला भाग इस तरह से ज़्यादा स्पेस हो तो फिर अपनी बातें बढ़िया तरीके से समझा पाते हैं। और ये थंब भी, इनका ऊपरी भाग भी, इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को बताता है कि ऐसे लोग मन में जो ठान लेते हैं उसको करके ही दम लेते हैं। ऐसा ऐसे लोगों का नेचर होता है। जब भी इतना मजबूत हो जाए थंब, विशेषकर ऊपरी पोर,
तो फिर मजबूत इच्छा शक्ति की जो सोच लिया वो करना है या नहीं करना है, ऐसे लोगों का ऐसा नेचर होता है। संतान सुख वगैरह बढ़िया होता है और इनकी मैरिड लाइफ भी बढ़िया ज़रूर रहती है। अब इनके सारे माउंट देखते हैं। तो बुध माउंट स्पेस अच्छी है, उभार अच्छा है, लेकिन खड़ी रेखाएं नहीं हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिंगर की लंबाई अच्छी है। जब भी फिंगर की लंबाई अच्छी होती है तो फिर अगर इस पार्ट पर खड़ी रेखाएं ना भी हो तब भी ऐसे लोगों के पास में धन जरूर होता है। सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो सूर्य इनका निगेटिव है, ये फिंगर का ये फर्स्ट पूर्व ही बताता है, और सन माउंट इनका दबा हुआ है, तो नेम फेम में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इनको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता ज़रूर है। सबसे आसान उपाय है सूर्य देव को जल अर्पण करना, और इस फिंगर पर एक तांबे का अच्छा हेवी सा छल्ला ज़रूर पहने। शनि पर्वत देखते हैं, तो शनि पर्वत भी ठीक ठाक है, कोई नेगेटिविटी शनि पर्वत पर नहीं है, सिवाय इस बात के कि इनकी जो लक लाइन है आगे के हिसाब से ठीक नहीं है। 50+ की एज में रुपए पैसे के मामले में ये लाइन इनको दिक्कत ज़रूर देगी। गुरु माउंट ठीक ठाक है, स्पेस बढ़िया है। गुरु माउंट को बहुत ज़्यादा धार्मिकता वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं, सीमित होता है सब कुछ, धार्मिकता सीमित, घर परिवार का सुख सब कुछ सीमित, एक सीमितता का दायरा होता है जब भी इस तरह से गुरु माउंट को स्पेस तो अच्छी हो लेकिन उभार बहुत अच्छा ना हो, तो फिर ऐसे लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अंधविश्वासी नहीं होते, जितना देवी देवता को मानना है उतना ही मानेंगे, बस थोड़ी सी पूजा पाठ करेंगे आगे निकल जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिकता वाला नेचर ऐसे लोगों का नहीं होता है। निम्न मंगल का उभार अच्छा और उच्च मंगल का उभार उससे भी अच्छा। जो इनकी फील्ड है इलेक्ट्रिकल, यह मंगल की फील्ड है, और जब ऐसा उभार हो तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोग इस फील्ड पर सक्सेस ज़रूर होते हैं। ऐसे लोग अगर कोई प्लाट वगैरह का भी काम करते हैं, प्लाट खरीदी बिक्री का, उसमें भी ऐसे लोग सक्सेस ज़रूर होते हैं। ऐसे लोग अगर कोई धातु संबंधी काम करते हैं उसमें भी ऐसे लोग सक्सेस ज़रूर होते हैं। तो इससे मिलते जुलते कई तरह के काम ये कर सकते हैं। शुक्र को स्पेस बढ़िया है, और जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं ये सुख सुविधाओं की कोई कमी इनके जीवन में नहीं है। तकलीफ़ है सिर्फ ये जो गड्ढा नुमा आकृति दिखाई पड़ रही है, ऐसी स्थिति में ऐसा बहुत बार होता है कि सुख सुविधाएं होते हुए भी व्यक्ति उन सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाता। बहुत बार ऐसे लोग शालीनता पसंद होते हैं, दिखावा ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता, सिंपल रहेंगे। बहुत ज़्यादा तड़क भड़क ऐसे लोगों को पसंद नहीं होती, और बहुत बार ऐसी परिस्थितियों में, वो परिस्थिति इनके हाथ में वैसे कहीं दिखाई नहीं पड़ती मुझे, लेकिन बहुत बार अन्य भी अगर तालमेल सही तरीके से बैठ जाए, मान लीजिए कोई गुरु पर्वत पर कोई निगेटिव चिन्ह है, या बुध पर्वत पर कोई निगेटिव चिन्ह है, मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही है, ये सब बातें इनके साथ नहीं है, मैं सिर्फ इस कंपेयर कर रहा हूँ इस गड्ढे से। तो बहुत बार अगर ऐसा होता है तो फिर मैरिड लाइफ प्रभावित होती है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है, मैरिड लाइफ इनकी प्रभावित नहीं है। सादगी पसंद है, ये सुख सुविधाओं का उपभोग करने में इनकी रुचि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्वेस्टमेंट वगैरह का भी नॉलेज ऐसे लोगों को होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है कैसे करना है, ये खड़ी लाइनें बताती हैं कि इन्वेस्टमेंट का इनको अच्छा खासा नॉलेज ज़रूर है। इनकी मणिबंध रेखाएं भी बढ़िया चल रही हैं। अच्छा स्वास्थ्य सुख, अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख, लेकिन संपत्ति सुख में ये ग्रहण का काम करता है, ये तिल संपत्ति में कोई ना कोई प्रॉब्लम ये डॉट ज़रूर दे देता है। तो अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। स्पेस चंद्र को बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर भी ये थोड़ा सा दबा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में दूर स्थानों से हानि के संकेत, यात्राओं से लाभ न होना, यात्रा में रुचि न होना, या बहुत बार माता के सुख सहयोग में कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में कि बहुत बार ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है कि माँ जो होती है इनके पक्ष में नहीं होती। मान लीजिए और कोई भाई या बहन है, उनका पक्ष माता ज़्यादा लेगी, इनके पक्ष में कम बात करेगी। ऐसा होता है बहुत बार जब भी दबा हुआ हो इस तरह से चंद्र पर्वत
तो अगर ये ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो इससे इनको विशेष अनुकूलता प्राप्त होगी। केतु को देखेंगे तो केतु भी इनका ठीक नहीं है। इनका एक क्वेश्चन था इनकी ओर से किया गया कि किसी प्रॉपर्टी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो आगे चलकर इनको उस इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, या कोई इनके विश्वास का कोई गलत फ़ायदा उठाएगा, ऐसा कुछ इनके हाथ में दिख रहा हो तो बताएं। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि ऐसे चांस आपके जीवन में आएंगे और 100% ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपका केतु उतना प्रभावशाली नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ज़मीन से नुकसान, पूजा पाठ का लाभ न मिलना, कागज पत्तर में कोई परेशानी आना, इंश्योरेंस के पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम आना, या इंश्योरेंस के पेपर को लेकर कोई दिक्कत आना, ऐसा होता है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद होना, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद की जो कागजात वगैरह है उनमें कोई दिक्कत आना, ये सब बातें आपके साथ में दिखाई पड़ती है, क्योंकि ये भाग भी आपका केतु का दबा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को घर परिवार से विशेष सहयोग नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ऐसे लोग घर परिवार में रहते हुए ही अपना जीवन यापन करते हैं और अपना भाग्य बनाते हैं। इनकी भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो केतु से ही शुरू हुई है, करीब करीब ये लाइफ लाइन और लक लाइन दोनों का रूप है इस तरह से ये। और इनकी जो विशेष भाग्य रेखा है, विशेष रूप से प्रभावशाली इनकी भाग्य रेखा राहु से है। ये राहु रेखा और जाती है इस तरह से गुरु पर्वत की तरफ। राहु रेखा राहु पर्वत से जब भी भाग्य रेखा निकलेगी तो ऐसे लोग बहुत बार गलत काम से धन कमाते हैं, अचानक धन लाभ ऐसे लोगों को होता है। अगर राहु पर्वत से निकली भाग्य रेखा का एक सटीक अवलोकन किया जाए तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऐसी भाग्य रेखा ऐसे लोगों के हाथ में होती है जो कोई लॉटरी का काम करते हैं, कोई शेयर बाज़ार में मार्केट में काम करते हैं, जुआ, सट्टा, ब्याज बट्टा, ये सारे ही काम राहु के हैं। तो ऐसे कामों से ऐसे लोगों को बेनिफिट होता है, ज़रूर होता है, लेकिन 48 के बाद ऐसे लोग दिक्कत में भी आते हैं। ये भाग्य रेखा इनकी अच्छी नहीं है, 50+ के बाद वाली, ये इनको संघर्ष कराएगी और नुकसान भी कराएगी। तो अचानक नुकसान से बचे रहने की इनको संभावना है कि अचानक नुकसान, संभावित नुकसान से बचे रहें। ऐसी स्थिति में इनको राहु के उपाय की आवश्यकता है। राहु के उपाय मैं सैकड़ों वीडियो में बता चुका हूँ। राहु के उपाय, इनमें एक बहुत ही सटीक उपाय है। जो ये आवारा कुत्ते होते हैं, इनकी अगर आप सेवा करते हैं, उनको रोटी, बिस्किट, ब्रेड वगैरह कुछ भी खिलाते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। मिठाइयाँ जिनमें काला गुलाब जामुन प्रमुख है, अगर ऐसी आप मिठाइयाँ, काला गुलाब जामुन विशेष रूप से आपकी अगर कोई सिस्टर वगैरह है या कोई साली वगैरह है तो उसको अगर आप काले गुलाब जामुन गिफ्ट करते हैं तो इस त्योहारों में देते हैं, या ऐसे भी आप घर में भेंट के स्वरूप ले जाते हैं तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। ये राहु का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। आप अपने भाइयों को भी ये इस तरह के काले गुलाब जामुन गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया उपाय है एक राहु का। तो अब देखते हैं आपकी सारी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा आपकी इस तरह से गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई, गुरु शनि के बीच में, और ये एक ब्रांच इस तरह से गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई। आपका झुकाव अपने घर परिवार के तरफ ज़्यादा है। ये इस तरह से आपकी हृदय रेखा आपकी हार्ड लाइन बताती है कि आपकी जो मनोवृत्ति है घर परिवार के लिए समर्पण भाव वाली ज़्यादा है। और ऐसे लोग बहुत बार इस तरह का अगर कोई मौका आए कि रुपया पैसा चाहिए, घर परिवार चाहिए, तो फिर ऐसे लोगों को झुकाव घर परिवार की तरफ ज़्यादा होता है। घर परिवार के प्रति समर्पण भाव ऐसे लोग ज़रूर रखते हैं। माइंड लाइन को देखेंगे, मस्तिष्क रेखा, तो मस्तिष्क रेखा की लंबाई अच्छी है तो मेमोरी ऐसे लोगों की शार्प होती है। लेकिन इस तरह से चंद्र की तरफ देखती हुई माइंड लाइन बहुत बार भावनात्मक संबंधों में संपत्ति से नुकसान के प्रतीक के तौर पर भी देखी जाती है। तो आपको ऐसी स्थितियों से थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। आप देखेंगे ये यहाँ तक विशेष
डार्क होकर चल रही है, ये भाग कुछ ठीक ठाक सा है और आगे फिर से डार्क होकर चल रही है और ये भाग फिर से कुछ ठीक ठाक सा लगता है। मतलब आपके माइंड में अगर आप इस समय 40 के आसपास के हैं तो आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि मैंने अब तक जो किया उसका बेनिफिट मुझको मिल रहा है। फ़िलहाल माइंड पर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस वाला जो समय था आपका, विशेषकर 32 से 33 वर्ष की आयु तक अच्छा खासा स्ट्रगल आपने किया, लेकिन फ़िलहाल टाइम में आपका ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन आगे जैसा कि मैंने बताया 48 क्रॉस करते ही आपके जीवन में दोबारा परेशानियों का अनुभव ज़रूर करेंगे। आपकी अगर जीवन रेखा देखा जाए तो जीवन रेखा आपकी यहाँ पर समाप्त है। ये समाप्त है का मतलब ऐसा नहीं कि आपका जीवन नहीं है, ये रेखा सपोर्ट करती है दूसरी। ये भाग्य रेखा और जीवन रेखा दोनों का ही रूप मानी जाएगी और ये जो गैप है, ये गैप किसी परिवर्तन का सूचक मानी जाती है। इस तरह की गैप, आयु आपकी लंबी है, कोई कन्फ्यूजन ना रखें किसी भी तरह का। आयु आपकी बढ़िया है, लंबी आयु आपकी ज़रूर रहेगी। ये टाइम आपका फ़िलहाल परिवर्तन वाला है। इस टाइम पर ऐसा बहुत बार होता है कि व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए या रोजी रोज़गार में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। तो इस टाइम पीरियड पर ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ कि कोई रोजी रोज़गार का नया माध्यम, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई स्थान परिवर्तन, या बहुत बार जब लोग अपनी जॉब चेंज करते हैं या प्रोफेशन चेंज करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ इस टाइम पीरियड पर ज़रूर होता है जब भी इस तरह की रेखाएं चलती हैं। तो आयु आपकी लंबी है, आयु को लेकर कोई विशेष निगेटिविटी मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। हाँ, लेकिन स्ट्रगल आपके जीवन में दिखाई पड़ता है, ये सभी मेजर लाइनों से दिखाई पड़ता है। इस तरह से जब भी डार्क होंगी मेजर लाइनें तो ये संघर्ष ही करवाती हैं, सिर्फ संघर्ष के बिना कुछ होता ही नहीं है। इतनी डार्क रेखाएं ये संघर्ष का प्रतीक मानी जाती हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि आपके हाथ में एम का साइन है ये, तो एम का साइन जब भी होता है किसी के हाथ में, ऐसे लोग भाग्यशाली तो होते ही हैं, इसके साथ ही ऐसे लोग जिसके साथ जुड़ते हैं उसका लक भी प्रभावशाली बन जाता है। तो आप भी इस बात को महसूस करें कभी कि किसी का कोई काम बिगड़ा हो, आपने उसमें इंटरफेयर किया हो और उसका काम ज़रूर बन गया होगा। कोई काम किसी का बहुत दिन से रुका रहा होगा, आपने कुछ उसको अच्छी सलाह दी होगी, उसका काम बन गया होगा। कोई ऐसा काम तकनीकी जो रहा हो जो कोई ना कर सका हो, उसने अगर आपसे कहा तो आपने उसका काम, बहुत ही टेढ़ा काम था लेकिन आपने उसका काम बना दिया होगा। तो ऐसा ऐसे लोगों के साथ में होता है जिनके हाथ में एम का चिन्ह होता है। ऐसे लोग दूसरे की भलाई करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये बात आपके हाथ में है और ये बहुत ही अच्छी बात है। आपके पूरे हाथ में लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो जब बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं होती हाथ में तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। बगैर संघर्ष के कुछ हासिल होता ही नहीं है। तो अगर आप कोई उपाय वगैरह की जानकारी चाहते हैं तो अगर आपने वीडियो शुरुआत से अगर आप देख रहे हैं तो मैंने जो बात कही कि आपको सूर्य उपासना की आवश्यकता है। इस पर एक कॉपर की, तांबे की अच्छी सी हेवी रिंग पहने। आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो एक स्फटिक की माला पहने। मैं ये बात आपका हाथ देखकर कह सकता हूँ कि बहुत अधिक उपाय वगैरह करने में आप यकीन आपका नहीं होगा। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ, यह सब भी बहुत अच्छा होता है हस्तरेखाओं के लिए। तो अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह से। और नहीं जुड़ना चाहते तो इस तरह के सादे सिंपल उपाय ज़रूर करें, जैसे कि स्ट्रीट डॉग की सेवा, उनको कुछ रोटी, बिस्किट, ब्रेड वगैरह खिलाना। और जो मैंने काली मिठाई वाली बात कही, काले गुलाब जामुन गिफ्ट करें। ये सब सिंपल से छोटे मोटे उपाय हैं और ये हमारे जीवन में बहुत ही चमत्कारी अनुभव लाते हैं। एक और बात कह दूं आपसे मैं, केतु के लिए विशेष प्रभावी होगा कि आप अगर घर में धूप बत्ती वगैरह का यूज करते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, तो इसे चंदन का ही यूज करें। चंदन की खुशबू वाले आप यूज करें धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे।
और जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉपर्टी से संबंधी कोई दिक्कत आ सकती है क्या, तो हाँ आ सकती है, नहीं बल्कि आएगी। तो इस स्थिति में आपको रिश्ते नातों से और भावनात्मकता से हटकर कुछ सोचना होगा, तभी आप भविष्य में आने वाली नकारात्मक घटनाओं से बचे रहेंगे। अन्यथा आपके हाथ में जो माइंड लाइन है, जैसा कि कहा मैंने, यह भावनात्मक रूप से संबंधों में नुकसान के साथ ही संपत्ति का नुकसान भी कराती है। तो अब ये है आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में बहुत सारी समानताएं हैं, जिसमें से पहली समानता मुझे दिखती है आपका थंब, जो आपकी मजबूत इच्छा शक्ति को बताता है कि आप अपनी बातों को सही तरीके से समझा पाते हैं लोगों को, और इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है आपकी। जिस काम के पीछे पड़ गए उसे करना ही करना है। ये रेखाएं बताती हैं कि आप लाइफ में इन्वेस्ट के इच्छुक रहते हैं हमेशा, और आपको इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज भी है। इसके साथ ही आपकी उंगलियां बताती हैं कि माइंड वर्क पर आपका फोकस ज़्यादा है। और इसके साथ ही आपके साथ ऐसा ज़रूर होगा कि आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा, एक विश्वसनीय फ्रेंड सर्कल आपका ज़रूर होगा। जब भी इतनी सटकर चलती हैं उंगलियां, तो फिर ऐसे लोगों के साथ सहयोगात्मक रवैया रखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो ये बात भी आपके साथ में ज़रूर होगी। भाग्य रेखा आपकी यहाँ भी गुरु पर्वत की तरफ देखती हुई लगती है, जो इस बात को बताती है कि घर परिवार के प्रति समर्पण आपका ज़्यादा है, और बाहर की दुनिया में आप प्रैक्टिकल हैं। आपकी सभी लाइनें कार्य बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसा आदमी फिर बाहर की दुनिया में बहुत ज़्यादा भावनात्मक नहीं होता है। और आपकी जीवन रेखा इस हाथ में भी ब्रेक होकर चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपकी आयु कम है। ये इस बात का संकेत है कि 40+ की एज में आपके जीवन में कोई गुड लक ऐसी हुई होगी कि कोई जॉब चेंज या कोई प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट या स्थान परिवर्तन, ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ में ज़रूर हुआ होगा। और आपका ये हाथ भी बताता है कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में कोई प्रॉब्लम या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई दिक्कत, इंश्योरेंस को लेकर कोई दिक्कत, या ज़मीन जायदाद के पेपर वर्क को लेकर कोई दिक्कत आपके साथ में आने वाले दिनों में होने वाली है। और जिसका विशेष समय अगर मैं आपको बताऊं, तो ये उम्र आपकी होगी 42 से लेकर 56। ये अवस्था में आपके साथ ये सब प्रॉब्लम ज़रूर होगी। आपको इन सब प्रॉब्लम को फोकस करना होगा। आपके जीवन में समस्याएं ये ज़रूर आएंगी। दोस्तों, हर ग्रह और पर्वत का किसी न किसी मानवीय रिश्ते से संबंध ज़रूर होता है। यह मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ, और इसके लिए मैंने स्पेशल हर ग्रह पर्वतों के किस मानवीय रिश्ते से संबंध होते हैं इस पर वीडियो भी बनाए हैं। तो जो केतु होता है, केतु पर्वत का संबंध होता है हमारे ननिहाल पक्ष से। तो ननिहाल पक्ष में कोई भी हो सकता है, भांजा हो सकता है, मामा हो सकता है, नानी हो सकती है, नाना हो सकता है। तो वहाँ से निगेटिविटी मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है, अगर आप भांजे हैं तो मामा से सहयोग नहीं मिलेगा, और अगर आप मामा हैं तो भांजे से सहयोग नहीं मिलेगा, भांजे हैं तो मामा सहयोग नहीं मिलेगा, या नानी से नहीं पटेगी या नाना से नहीं पटेगी। कुल मिला के ननिहाल पक्ष से निगेटिविटी आपको मिलेगी, और ज़रूर मिलेगी। और ये निगेटिविटी 42 पार करते ही शुरू होती है, और 56 तक आते आते पूरे चरम पर होती है। और केतु के बारे में ऐसा कहा गया है कि इसको ओल्ड एज से जोड़कर देखा जाता है। तो अगर ओल्ड एज में इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो फिर व्यक्ति का जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको केतु के उपाय करने की आवश्यकता है। इसका सबसे सरल उपाय है गणेश जी की आराधना। अगर आप बुधवार को पीले लड्डू चढ़ाते हैं गणेश जी के मंदिर में, तो आपको विशेष अनुकूलता प्रदान होगी।
ईश्वर की ओर से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके गुरु में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, संतुष्टि वाले भाव आपके जीवन में नहीं है। और पीले लड्डू को गुरु का भी प्रतीक माना जाता है, और बूंदी के लड्डू साधारण तौर पर पीले होते ही हैं, और ये गणेश जी को भी अत्यंत ही प्रिय है। तो आप पीले लड्डू बेसन के हो या बूंदी के हो, बुधवार को गणेश जी को अगर आप अर्पण करते हैं नियम से का मतलब 11, 21, 51, 101 बार, तो आपके जीवन में विशेष अनुकूलता प्राप्त होगी। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जब किसी से कहा जाए कि आप 11 बुधवार जाएं या 11 शनिवार जाएं, किसी भी देवी देवता की बात हो, तो फिर ऐसे लोग को ऐसे काम बड़े बोरिंग लगते हैं। 11 हफ्ते, अरे बाप रे 11 हफ्ते, 21 हफ्ते का हो तो अरे बाप रे 21 हफ्ते कब पूरे होंगे, जबकि जीवन ऐसे ही चलता रहता है। 11, 21, 51, 101 1000 हफ्ते निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। बशर्ते इनको जीवन में ढाल दिया जाए तो यह एक बोझ नहीं लगते इस तरह के उपाय। तो अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो इस तरह के उपायों को बोझ समझकर अगर आप करेंगे तो फिर उसका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। ऐसा भी मान सकते हैं हम कि जब तक जीवन है हमें कोई ना कोई सकारात्मक एक उपाय ज़रूर करना चाहिए कि इस जन्म में तो चलो ठीक है, अगले जन्म में हमारा ये जो निगेटिविटी आई है हमारे हाथों में, यह न रहे। तो ऐसा होता है कि इस जन्म में जो उपाय करेंगे आप, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कभी भी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। इस कलयुग में, इस भागा दौड़ी वाले युग में, इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि उतरे ही नर भव पारा। तो अगर ये साधारण सा मंत्र भी व्यक्ति को याद रखता है तो बहुत ज़्यादा भारी पूजा पाठ में न पढ़कर अगर नाम सुमिरन ही कर लेता है सच्चे मन से, तो फिर हाथ की नेगेटिविटी ख़त्म हो सकती है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इनसे मैं कहना चाहता हूं कि इनके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो निसंदेह मुझसे ज़रूर पूछें, व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं इनके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास ज़रूर करूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।